हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ जैसा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं उस तरह का यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे गॉस लॉ बहुत सिंपल और बहुत छोटा टॉपिक है। तो गॉस लॉ में इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स electric flux for any closed surface is equal to 0 मतलब कि जो फाइनेट होगा, फाइनेट का मतलब हो गया टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कोई पोल स्ट्रेंथ है या कोई बार मैग्नेट है, तो इस पे क्या है कि यहाँ पर +m पोल स्ट्रेंथ है और यहाँ पर क्या है -m पोल स्ट्रेंथ है, और इसको हमने चारों तरफ से क्या कर दिया है, इसको घेर दिया है, इस तरह से घेरा है। तो इस तरह से घेरेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बाहर की तरफ फील्ड जाएगी, ओके, और यहाँ से क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ फील्ड आएगी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ऐसे ऐसे। तो 3 फील्ड लाइंस अंदर आई है तो फिर 3 फील्ड लाइंस क्या होगी, बाहर जाएगी, इस तरह से। तो इसका मतलब हुआ कि जितने फील्ड लाइंस है ना, नेट जो फील्ड लाइंस है इस क्लोज लूप में, वो क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो इसीलिए फाई जो बी है नेट फ्लक्स, वो क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे समझेंगे, है ना भाई, नेट फ्लक्स 0 हो गया। जैसे कोई कहता है कि नेट फ्लक्स इसकी बात करिए, यहाँ समझ में आपको आया है ये वाला, है ना, तो कोई डाउट नहीं है। तो इसमें ऐसे जैसे गॉस में हम लोग पढ़ते थे कि टोटल मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता था, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या होगा, इस यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट, और क्या हो जाएगा, एम इनक्लोज्ड होगा, एम इनक्लोज्ड का मतलब होता है टोटल पोल स्ट्रेंथ, टोटल पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर टोटल पोल स्ट्रेंथ कितना है, 0 है, +m है और -m है। तो m नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट और इंटू 0, तो ये हो गया 0। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर एनी बार मैग्नेट इज इक्वल टू 0 बिकॉज बार मैग्नेट does not exist मोनोपोल नहीं होता, हमेशा 2 पोल में रहते हैं, प्लस और माइनस में रहता है। समझ में आ रही बात। गॉस लॉ काफी सिंपल होता है मैग्नेटिज्म में और बहुत छोटा टॉपिक है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0 होता है।
फाइंड नेट इक्वल टू जीरो, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। जैसे मैं कि यहाँ पर बार मैग्नेट लिया तो बार मैग्नेट में प्लस एम और माइनस एम, इसकी पोल स्ट्रेंथ और इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। तो जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उतना ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स अंदर आ जाएंगे। तो बी नेट इज इक्वल टू जीरो, फाइव बी नेट इज इक्वल टू जीरो। यानी ऐसे लिख सकते हैं कि बी जो नेट होगा वो म्यू नॉट और एम इनक्लोज्ड। एम इनक्लोज क्या होगा, टोटल पोल स्ट्रेंथ। एम नेट इज इक्वल टू प्लस एम और माइनस एम, और ये वैल्यूज क्या है आपको यहाँ पर आपको जीरो वैल्यूज मिल रही है। तो फाइव नेट इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू जीरो। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर एनी बार मैग्नेट इक्वल टू जीरो बिकॉज बार मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट मोनोपोल। कभी भी बार जो मैग्नेट है वो सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ या सिर्फ साउथ साउथ नहीं होता है। जब भी होता है वो नॉर्थ साउथ के कंडीशन में होता है। ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसमें तो है ना, सिंपल है। ओके, तो इसको मिटाते हैं और देख क्या लिखते हैं। तो नेट फ्लक्स फाई नेट, इसका मतलब ये हुआ फाई नेट इज इक्वल टू बी डॉट ए लिखते हैं ना, बी और डॉट ए, इस तरह से ये फाई नेट हो गया बी डॉट ए। अब बी डॉट ए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, बी नेट इज इक्वल टू बी डॉट ए। हम गॉस की बात कर रहे हैं ना, गॉस की, यानी यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो। अब इसको समझते हैं दो एग्जाम्पल लेकर। फर्स्ट एग्जाम्पल के कैसे समझते हैं जरा समझिएगा। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें क्या करते हैं कि इस तरह से है कोई बॉडी, और इसमें क्या करते हैं सेवरल वायर को इनक्लोज करते हैं। सेवरल वायर लपेट देते हैं इसमें वायर को ऐसे। इस तरह से है, और इसमें बहुत सारे वायर ऐसे ओके, इसमें वायर है। अब आप इसमें हमको चाहते हैं हम कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें। ये हो गया गॉसियन सरफेस, इसको घेर दिया मैंने गॉसियन, ये हो गया गॉसियन सरफेस। अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये जो करंट है ऐसे आ रही है, ऐसे ना, इसको मान लेते हैं कि ये जो पूरा बॉडी है वो ऐसे है और इसको ऐसे फिट कर देते हैं। तो थंब जो है, थंब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है और जो फिंगर्स है वो करंट के डायरेक्शन को बता रहा है। तो इस तरह से थंब ऐसे डायरेक्टेड है और फिंगर्स ऐसे ऐसे सर्कुलेट कर रही है। फिंगर्स इस तरह से सर्कुलेट कर रही है। तो अब क्या करना है कि ये आई है, ये आई हो गया यहाँ पर। ओके, तो अब इस वायर के चलते हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। देख रहे बी, बहुत सारे इस तरह से बी आएंगे। और यहाँ पर ये जो अंदर से वायर आ रहा है, अंदर से मैंने इस तरह से वायर आया है और फिर अंदर की तरफ जा रहा है। तो वो जा रहा होगा तो उधर कैसे दिखा रहा है करंट, क्लॉकवाइज दिखा रहा है। मतलब कि इधर जो है साउथ पोल हो जाएगा, मतलब कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इस तरह से हो रही है। मतलब कि अगर हम इसी को अगर यहाँ पर बनाए डायग्राम, सेम टू सेम इसको, तो इसकी एरिया कहाँ लेंगे, इधर। एरिया वेक्टर इधर होगी, है ना। इसकी एरिया वेक्टर कहाँ होगी, इधर होगी। दोनों का एरिया सेम होगा और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इसके अंदर। ये है मैग्नेटिक फील्ड बी। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहाँ है, बी इधर है।
इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर है ना, उल्टा है इसमें। इसमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, उल्टा। तो इसका नाम 1, इसका नाम क्या रखते हैं 2, तो फाई जो 1 होगा वो हो गया B डॉट A, और ये क्या हो जाएगा B A cos 0, यानी ये आ गया B A। कोई डाउट नहीं। अब सेकेंड पार्ट के लिए अगर हम बात करें फ्लक्स कितनी होगी, फ्लक्स कितनी होगी, तो ये हो जाएगी आपको सेकेंड पार्ट के लिए। तो इसकी एरिया कहाँ, इधर, और इसकी एरिया है इधर, सॉरी ये गलत लिखा गया है। और फील्ड कहाँ है इसका, अंदर, अंदर है इसका फील्ड, इसका फील्ड बाहर है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे फाई 2, तो फाई 2 इज इक्वल टू हो गया B इंटू A, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, B A cos 180, तो यहाँ पर हो गया क्या B A -1, तो माइनस B इंटू A, ऐसे लिख सकते हैं, फाई और 2। तो फाई जो नेट होगा वो क्या हो गया, नेट फ्लक्स में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे फाई 1 फाई 2, तो बी ए माइनस बी ए, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फाई जो नेट है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो फाई नेट 0 होने का मतलब हुआ कि जो एम नेट है वही 0 है, प्लस एम और माइनस एम, ये सब क्या है 0। फाई जो एम नेट है 0, यानी पोल स्ट्रेंथ है क्या हो जा रहा है 0, क्योंकि यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ एम होगा, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ एम होगा। इसीलिए गॉस ने जो स्टेटमेंट दिया कि फाई नेट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई नेट मतलब कि फाई नेट का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट A इज इक्वल टू 0 कर दिया उन्होंने, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है ना। अब इसी में आप थोड़ा सा इसको ऐसे देख सकते हैं, इसको मिटाते हैं बच्चों। ओके, अब मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ये था, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल से दूसरा एग्जाम्पल है कि इस तरह से मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ये पता चल गया आपको एक्स वाई प्लेन है। इसकी रेडियस जो है वो है r, रेडियस r है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें करंट है I। I करंट फ्लो कर रहा है और ये सेंटर है O। ओके, अब इसकी जो एरिया वेक्टर होगी वो किधर होगी, एरिया वेक्टर इसकी होगी किधर, तो इसका एरिया जो वेक्टर होगी उस ध्यान देखिए। अभी फिलहाल इधर से देख रहे हैं, तो इसमें ए पार्ट में है फ्लक्स थ्रू एरिया, ध्यान दीजिएगा, ए पार्ट में है कि फ्लक्स थ्रू एरिया थ्रू एरिया है ना, मतलब कि एरिया से आपको फ्लक्स निकालना है, यहाँ पर नेट फ्लक्स नहीं निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। अब जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितना होगी आप बताइए, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई क्या होगा 2r, और ये किधर जाएगा के का, ये तो हम लोग जानते हैं ना। राइट हैंड थंब रूल, फिंगर्स क्या बता रहा है, करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, और थंब किसको बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये जो सरफेस है ये किधर है, जेड एक्सिस में है ऐसे। ओके, तो ये लिख दिया, और इसका एरिया जो वेक्टर लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, पाई लिखेंगे, फिर r² लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, के कैप लिखेंगे। देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर जो हो गया फाइव बी इजिकल टू बी, यानी म्यू नॉट फिर आई डिवाइडेड बटे 2r के कैप डॉट पाई आर का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया के कैप। तो ये हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बटे 2r इंटू पाई आर का स्क्वायर, फिर क्या हो गया के डॉट के। फाइव बी, तो फाइव बी इज इक्वल टू हो गया आपको म्यू नॉट आई डिवाइडेड बटे 2 इंटू पाई आर, ये हो जाएगा, ये फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन नेट जो फ्लक्स होगा है ना, नेट फ्लक्स 0 होगा, बट नेट फ्लक्स फाइव नेट जो होगा वो हो गया 5b1 प्लस 5b2 मान लेते हैं, है ना भाई। दो फ्लक्स होगा, कैसे, दो सरफेस एरिया है। तो एक तो आउटसाइड का सरफेस एरिया है ना, मतलब कि पहला इसमें है कि ऑब्जर्वर सीन फ्रॉम प्लस जेड एक्सिस से देख रहा है। तो प्लस जेड एक्सिस से देख रहा है, उसका नाम 1 मानते हैं सपोज दैट, तो उसको a1 मानते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के कैप हो जाएगा। तो इसका जो 5b1 होगा वो क्या होगा, वो होगा b डॉट a1। तो ये हो जाएगा क्या म्यू नॉट आई डिवाइडेड बटे 2r के कैप डॉट पाई आर स्क्वायर इंटू के कैप। तो यहाँ पर क्या हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बटे 2r इंटू पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया म्यू नॉट आई और पाई आर डिवाइडेड बटे कितना 2 हो गया, और ये बन गया क्या 5b1। समझ में आया है आपको। ऑब्जर्वर जो है एरिया कहाँ से देख रहा है, इसका एरिया यहाँ से देख रहा है। तो इधर से आप एरिया देखिएगा बाहर से, तो उसका सरफेस एरिया कहाँ आएगा, बाहर ही डायरेक्शन होगा, क्योंकि सरफेस जो एरिया होता है वो सतह पर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो इसकी सरफेस एरिया बाहर हो गई। ओके, अब हम इसी का सरफेस एरिया देख रहे हैं, इसी का माइनस जेड एक्सिस से। जो दूसरा है इसमें कि ऑब्जर्वर सीन फ्रॉम, नाउ ऑब्जर्वर सीन फ्रॉम माइनस जेड एक्सिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a2 वेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और माइनस के कैप। a2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप। यहाँ पर क्या होगा 5b और 2 इज इक्वल टू b वेक्टर इंटू a2, b वेक्टर इंटू a2 इज इक्वल टू म्यू 0 आई इंटू के डिवाइडेड बटे 2r। ये तो होगा ही, इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा इधर ही रहेगा, है ना भाई, इधर। ओके, इधर ही रहेगा। अब यहाँ पर हो गया एरिया, जब देखेंगे माइनस जेड से, प्लस जेड बाहर है और माइनस जेड का अंदर है, तो उधर से एरिया देखेंगे तो उधर नजर आएगा, या इधर से देखेंगे तो नॉर्थ आएगा और उधर से देखेंगे तो साउथ आएगा, ऐसा कर सकते हैं। तो प्लस माइनस पोल स्ट्रेंथ कर सकते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर हो गया के कैप और यहाँ पर हो गया आपका पाई आर का स्क्वायर और माइनस के कैप। इसको सोल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई, एक आर से एक आर कट जाएगा, बटे 2 इंटू आर ये आएगा विथ नेगेटिव साइन 5b2 ये आएगा। तो 5 जो नेट होगा वो कितना होगा, जो 5 नेट होगा वो आएगा आपको 5b1 और 5b2। तो
फाई जो नेट है, फाई नेट वो कितना हो जाएगा, म्यू 0 आई डिवाइडेड बटे 2 यहाँ पर आर माइनस म्यू 0 आई इंटू आर डिवाइडेड बटे 2 है कि नहीं। तो फाई नेट इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो नेट जो फ्लक्स है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। देख रहे हैं, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो है आपको 0। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्लक्स 0 होगा। फ्लक्स तो जिस सरफेस से आप निकालना चाहते हैं उसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और पेश कर, सबसे पहली बात कि आप जो फ्लक्स के बारे में आप जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, वो तो आप जानेंगे ही। और गॉस के बाद जो मैग्नेटिज्म, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है, उसमें आप पढ़ेंगे, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, वहाँ पर डिटेल से है। यहाँ पर सिंपल आपको गॉस है, सिंपल गॉस है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का कोई एक कॉइल है, इस तरह का, और इसमें ऐसे ऐसे करंट है, तो क्या करेंगे इसमें, ये है आपको y है, इधर क्या है, z है, ऐसे इस तरह से। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। देख रहे हैं, अगर इधर से देखते हैं तब मतलब कि प्लस ये x है और यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर है, ये हो गया ऑब्जर्वर। और उसी ऑब्जर्वर को कभी बैठा देते हैं, दूसरा ऑब्जर्वर है यहाँ पर है, यहाँ पर है O2 है, O2। तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगी, एरिया वेक्टर वो कहाँ होगी, इधर होगी, इसकी एरिया वेक्टर इधर है, ओके। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो परमानेंट इधर होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसको अगर हम बनाएं ऐसे, तो इधर हो गई क्या, B, और वो B कितना होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बटे 2r और फिर I के। इसमें एरिया वेक्टर भी कहाँ हो गया, इधर हो गया, वो कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर और I कैप। इसमें क्या हो गया, इसमें एरिया वेक्टर जो A है वो क्या हो रहा है, पाई r का स्क्वायर और माइनस I कैप। तो जो नेट फ्लक्स है, मतलब कि इसका नाम इस सरफेस का 1, इधर कर देते हैं 2, तो फाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा, BA, डायरेक्ट लिख देते हैं BA म्यू 0 आई डिवाइडेड बटे 2r इंटू पाई r का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, म्यू नॉट आई r डिवाइडेड बटे 2। यानी ये फ्लक्स है फाई 1, वो किस बात पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक करंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r पर डिपेंड करेगा। उसी तरह से फाई 2 की अगर आप बात करेंगे, तो फाई 2 की बात करेंगे तो B और A विथ नेगेटिव साइन हो जाएगा, म्यू नॉट हो गया और I हो गया डिवाइडेड बटे 2r हो गया इंटू पाई हो गया और r का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस म्यू नॉट आई r डिवाइडेड बटे कितना हो गया, 2 हो गया। तो जो फाई नेट होगा वो हो गया फाई 1 अब प्लस फाई 2, म्यू नॉट आई, यहाँ पर पाई भी रहेगा, म्यू नॉट आई आर पाई अब बटे 2 अब प्लस म्यू नॉट आई आर पाई डिवाइडेड बटे 2 इज इक्वल टू 0, है ना बच्चे। तो आज हम लोग क्या पढ़े, बस गॉस लॉ में पढ़े हैं, और बहुत टिपिकल सवाल इस पे नहीं होता है, इस पे सवाल बस यही डेफिनेशन टाइप का रहता है या छोटा रहता है। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बस यही पढ़े है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए आपको नेट फ्लक्स 0 करना पड़ेगा। नेट फ्लक्स याद रखना, फ्लक्स नहीं, नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स क्या होगा, 0। जैसे यहाँ पर नेट फ्लक्स 0 है ना, यहाँ भी नेट फ्लक्स 0 निकाला गया है। तो आज बहुत छोटा लेक्चर था, तो आज का लेक्चर में यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।